दिल्ली पुलिस ने भारत को दहराने की साजिश की नाकाम, अलग अलग राज्यों से 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आईईडी बनाने वाला सामान भी किया बरामद, पूछताछ में हो सकता है आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिलेंगे पीएम मोदी, विकास साझेदारी क्षमता निर्माण पर होगी चर्चा। 650 करोड़ के फर्जी आईटीसी मामले में ईडी की छापेमारी, दिल्ली हरियाणा समेत तमाम राज्यों में की कार्रवाई। कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रपति भवन में औपचारिक समारोह में संपन्न होगा कार्यक्रम। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा आतंकवाद के प्रायोजक से सबक की जरूरत नहीं। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच फिर हिंसा, जेल तोड़कर भाग रहे कैदियों पर फायरिंग, 2 की मौत। हिंसक प्रदर्शनों के बाद सेना के हवाले पूरा नेपाल, अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी, नई गाइडलाइन जारी। अंतरिम सरकार बनाने की तैयारियों में जुटे आंदोलनकारी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम पर दिया प्रस्ताव। नेपाल में संसद भंग करने को लेकर बोले बालेन शाह, का अंतरिम सरकार के संसद का भंग होना जरूरी। जिंदा है नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ खलल की पत्नी, हालत गंभीर, कीर्तिपुर अस्पताल में जारी है इलाज। काठमांडू के लिए फिर उड़ानें शुरू करेगी इंडिगो, फंसे यात्रियों की सहायता के लिए लिया गया निर्णय। 70 वर्ष के हुए आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत, संघ के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख। शाह की सुरक्षा में चूक की कमेटी ने सौंपी जांच रिपोर्ट, अति संवेदनशील स्थान पर ड्यूटी से गायब थे डीएसपी इंस्पेक्टर। कतर के बाद यमन पर बरसा पीएम नेतन्याहू का कहर, हवाई हमलों में 35 की मौत, 130 से ज्यादा घायल। के सबसे अमीर व्यक्ति बने लैरी एलिसन, उनकी संपत्ति 393 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंची। सहयोगी चार्ली की हत्या के बाद ट्रंप की चेतावनी, बोले हिंसा करने वालों को किसी हालत में बख्शेंगे नहीं। यूटा विश्वविद्यालय में घात लगाकर चार्ली पर हुआ था हमला, ट्रंप ने कट्टरपंथी वामपंथियों पर लगाया हत्या करने का आरोप। बागपत में 3 बेटियों की हत्या कर महिला ने किया सुसाइड, परिजन बोले अकेली मर जाती, बच्चों का क्या कसूर था। उत्तर प्रदेश में आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 जिलों में भारी बारिश का और वज्रपात का अलर्ट। डूसू चुनाव में 73 उम्मीदवारों ने किया नामांकन, सबसे ज्यादा अध्यक्ष पद के लिए 21 ने भरा पर्चा। यूपी के लाखों लोगों को इस माह नहीं मिलेगा राशन, केवाईसी कराने के बाद ही अगले माह से मिलेगा राशन। पुल पार करते समय कार सहित यमुना में बह गए युवक, कार की छत पर बैठकर बचाने के लिए रिश्तेदारों को बुलाया। यूपी के निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए खुशखबरी, बेटियों के विवाह के लिए योगी सरकार देगी 1 लाख। कानपुर में 6 साल की मासूम संग सामूहिक दुराचार, 9 और 12 साल के किशोरों की इस हरकत से सभी रह गए दंग। यूपी में साइबर क्राइम को लेकर डीजीपी ने जारी की एसओपी, अब प्रशिक्षित सिपाहियों को मिलेगी बड़े मामलों की विवेचना। नोएडा के अपर आयुक्त का विरोध करने पर बड़ी कार्रवाई, विशेष सचिव ने कम महत्व वाले पदों पर दी तैनाती। बॉस ने कंपनी के कर्मचारियों से कराई दूसरे कर्मचारी की हत्या, पत्नी से अफेयर होने के शक में वारदात को दिया अंजाम। मेरठ में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी का परिजनों ने उतारा भूत, छेड़छाड़ करते समय महिलाओं ने दबोचा, की जमकर पिटाई। यूपी के मथुरा में 3 युवकों ने एक घर में घुसकर लगाई आग, गंभीर हालत में महिला दिल्ली रेफर, 3 युवक भी झुलसे। बिल्डरों ने थाने के लिए आवंटित जमीन भी बेच डाली, शिकायत पर एसओजी ने आरोपी को दबोचा, जांच जारी। बिहार ईओयू ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को दबोचा, यूआईडीआई की आधार प्रणाली में लगा दी थी सेंध। बिहार राज्य को मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात, मोकामा मुंगेर 4 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को मंजूरी। ग्रेजुएट छात्राओं को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना में 700 करोड़ जारी किए। बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों का तांडव जारी, राजद नेता व प्रॉपर्टी डीलर को दौड़ा कर गोलियों से भूना। बिहार ट्रांसपोर्ट विभाग की आई खतरनाक रिपोर्ट, वाहनों की तेज आवाज बढ़ा रही है मानसिक तनाव। नेपाल हिंसा का भारतीय कारोबारियों पर असर, गाजियाबाद में 500 करोड़ का ऑर्डर व बकाया फंसा। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश होने की संभावना, सताएगी उमस भरी गर्मी। गाजियाबाद में नमो भारत स्टेशन के पास बनेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गाजियाबाद नगर निगम ने शासन को भेजी डीपीआर। चेक बाउंस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का अहम फैसला, शिकायतकर्ता को माना जाएगा पीड़ित, सीधे कर सकेगा अपील। नेपाल हिंसा में दून के ट्रांसपोर्टर कारोबारी की पत्नी की हत्या, पत्नी के शव के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित परिवार। हाल आपदा के बाद पहली बार गंगोत्री यात्रा शुरू, यमुनोत्री धाम पर 2 दिन बाद आएगा फैसला। पुलिस बैरक में राइफल साफ करते समय दबा ट्रिगर, झारखंड के सिंहभूम जिले की घटना, हवलदार की मौत। झारखंड के चतरा में शख्स की बेरहमी से की हत्या, पहले जीप काटी उसके बाद मारकर किया आग के हवाले। राजस्थान में बढ़े स्क्रब टाइफस बीमारी के मामले, सरकार ने अलग से ओपीडी खोलने के दिए निर्देश।
मनौना आई बदायूं की युवती के चलती कार में दुष्कर्म, आरोपी सानू और आरिफ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में घपला, गलत खातों में ट्रांसफर की सब्सिडी, बैंक मैनेजर पर केस। यूपी में SIR शुरू होने के खिलाफ सफाइयों का प्रदर्शन, अखिलेश बोले हर मोर्चे पर फेल सरकार ला रही शगुफा। भारत की एशिया कप T20 में गेंदों के लिहाज से बड़ी जीत, UAE को 9 विकेट से हराकर की विजयी शुरुआत। पहले 14वें ओवर में 57 रन पर ढेर हो गई UAE की टीम, जवाब में भारत ने 27 गेंदों में जीत लिया मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।